जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो NISC एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वाली जो सीरीज चल रही थी उसमें ये यूनिट 3 की पार्ट 59 है, 59वां पार्ट है। इसमें क्वेश्चन है लगभग ये टोटल 200 क्वेश्चन है। उसके बाद में ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, अगला टॉपिक चलेगा। तो मैं कोशिश करूँगा ये 200 क्वेश्चन 3 वीडियो में निपटा दें। तो विच मटीरियल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ फेस चेंज मटेरियल? तो पैराफिन वैक्स है, ठीक है। इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर प्लांट व्हाट इज़ द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ सोलर सॉल्ट? तो सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट 60% और 40%। सेंसिबल हीट स्टोरेज डिपेंड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Q इजल टू MS डेल्टा T। स्पेसिफिक हीट S की वैल्यू इसकी कितनी हो गई 4.18 पानी के लिए किलो जूल प्रति किलोग्राम डॉट केल्विन। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ अ लेटेंट हीट स्टोरेज ओवर सेंसिबल हीट स्टोरेज? इसकी हायर एफिशिएंसी डेंसिटी एट नियरली कांस्टेंट टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोकेमिकल स्टोरेज मेथड? तो थर्मोकेमिकल का मतलब है सॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आगे देखो, C rate of a battery refers to charging discharging rate. Battery is discharged relative to maximum capacity. What is the typical depth of discharge recommended for lead acid batteries to ensure longevity? lead acid बैटरी के लिए तो 20 से 50% तक हो गया है, और लिथियम आयन का कितना हो जाएगा 60 से 80% तक का हो जाएगा, ठीक है। देखो ऊपर ये दे रखे हैं दोनों, कहाँ गए दिखाई देता हूँ यार। लिथियम आयन का जो लेड एसिड बैटरी का 20 से 50 है, लिथियम आयन का लगभग 80-90 है, 60 से 80 बोल रहा हूँ, 80-90 है, ठीक है, 80-90%। अगला देखो, विच बैटरी टेक्नोलॉजी इज करंटली प्रीफर्ड फॉर लार्ज स्केल सोलर इंटीग्रेशन ड्यू टू हाई साइकिल लाइफ एंड एनर्जी डेंसिटी? तो हाई साइकिल लाइफ तो लिथियम आयन बैटरी LiFePO4, ये भी मैंने बताया था, फॉर्मूला इसका याद रखना। इन अ वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी वेयर इज़ द एनर्जी स्टोर्ड? वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी में जो फ्लो कर रहा है तो इसमें क्या है भाई, इन द लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स इन एक्सटर्नल टैंक्स। जो बाहर एक्सटर्नल टैंक होंगे उनमें लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में एनर्जी स्टोर हो रहा है। और ये लॉन्ग आर के लिए 4+ घंटे के लिए स्टोरेज टैंक जो है उसको बढ़ा दो तो इनकी स्टोरेज क्षमता भी बढ़ जाएगी। स्टेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ अ बैटरी इज़ एनालोगस टू द फ्यूल गेज ऑफ अ टैंक। एक टैंक का फ्यूल गेज है। पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज PHS, तो पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज में क्या था भैया, एक हमने पंप की सहायता से पानी को ऊपर रिजर्वायर में इकट्ठा कर लिया था हाइट पे, ऊंचाई पे, फिर वहाँ से पानी नीचे गिरेगा, टरबाइन पे गिरेगा, टरबाइन का पहिया घूमेगा, जनरेटर कनेक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। पम्प हाइड्रो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पंप है, ये वाला पंप, ये इलेक्ट्रिकल पंप था जो सोलर एनर्जी, तो इसमें क्या था कि सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल पंप चलाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ने यहाँ स्टोर कर लिया, फिर इस मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल हम कहीं भी कभी भी ज़रूरत पड़ने पर कर सकें। व्हाट इज़ द टिपिकल राउंड ट्रिप एफिशिएंसी ऑफ अ फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम? तो 85 से 95% हो रहा है। कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज टिपिकली यूजेज व्हाट टाइप ऑफ जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर लार्ज स्केल स्टोरेज? तो अंडरग्राउंड साल्ट कैवर्न्स का इस्तेमाल करेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन सोलर एनर्जी इज यूज टू पावर एन इलेक्ट्रोलाइजर। ग्रीन हाइड्रोजन में सोलर एनर्जी इज यूज टू पावर एन इलेक्ट्रोलाइजर। इसमें क्या हो रहा है, H2O जो है पानी वो स्प्लिट हो जाएगा H2 में प्लस O2 में। अभी मैं ज़रा यार खिड़की बंद कर दी हूँ, जरा ये बाहर ढोल वोल से बजने लग गए, फिर शोर मचेगा, आवाज़ ना आवे। अगला है, विच स्टोरेज मेथड इज़ बेस्ट सूटेड फॉर फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन? फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन करना मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना घटाना इन अ सोलर ग्रिड, तो फ्लाई व्हील या सुपर कैपेसिटर। द टर्म सेल्फ डिस्चार्ज इन द बैटरी रेफर्स टू लॉस ऑफ चार्ज ओवर टाइम व्हेन नॉट इज यूज। सेल्फ डिस्चार्ज मतलब अपने आप डिस्चार्ज होगी ना, जब इस्तेमाल ही ना हो रही तब भी। विच पैरामीटर इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर साइजिंग ऑफ अ सोलर बैटरी बैंक? तो डेज ऑफ ऑटोनॉमी। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द कैपेसिटी ऑफ अ सोलर बैटरी? तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है भैया, जो सोलर बैटरी है उनकी कैपेसिटी को एम्पियर आर या किलोवाट आर। वाट आर भी हो रहा है, कहीं वाट आर लिखा हुआ आ जावे तो वो भी लगा के आना,
एक हाइब्रिड सोलर सिस्टम रेफर्स टू, हाइब्रिड का मतलब है दो अलग अलग टेक्नोलॉजी, सोलर प्लस विंड, ग्रिड टाइड प्लस बैटरी बैकअप, सोलर प्लस डीजल, ये सभी हाइब्रिड में आ जाएंगे। ठीक है, सगली की सगली। वॉट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन फॉर सोलर एनर्जी स्टोरेज करंटली? तो मेन ड्रॉबैक क्या है हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने का सोलर? इसका लो राउंड ट्रिप एफिशिएंसी एंड हाई कॉस्ट है इसकी। वॉट हैपन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लेड एसिड बैटरी एज इट डिस्चार्जेस? तो इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या होएगा लेड एसिड बैटरी का, जैसे ही वो डिस्चार्ज होती है इट इंक्रीजेस, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का बढ़ जाएगा डिस्चार्ज होने पर। थर्मोक्लाइन क्या चीज़ है भैया? कंसेप्ट इन थर्मल स्टोरेज रेफर्स टू, थर्मोक्लाइन है द टेम्परेचर ग्रेडियंट लेयर इन अ सिंगल टैंक स्टोरेज सिस्टम। जो टेम्परेचर ग्रेडियंट लेयर है